नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है केसी बोकाडिया और ये जो है हमारे जयपुर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये फिलहाल मुंबई में रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इनका संबंध कहाँ से, तो जयपुर से है। और किसको सम्मानित किया गया है? तो केसी बोकाडिया को सम्मानित किया गया है, बाबा दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर होगा इसका मुरलीपुरा जयपुर के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? तो आंसर याद रखना है कि डॉक्टर भागचंद बघाल, है ना, भागचंद बघाल। और पुस्तक का नाम क्या है? तो ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हमारे राज्य के मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। पुस्तक का नाम क्या है? ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। किसने लिखी है? तो डॉक्टर भागचंद बघाल ने लिखी है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने राज्य की यात्रा की है? तो आपको आंसर याद रखना है, 757.26 लाख लोगों ने राज्य की यात्रा की है। इसमें विदेशी 1.64 लाख और स्वदेशी अगर हम बात करें तो 755.62 लाख जो है स्वदेशी पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की है। कब तक की बात हो रही है? तो सितंबर 2022 तक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मावजी महाराज का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि डूंगरपुर जिले में जो है मावजी महाराज का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। साबला डूंगर में आपको बताएंगे, वहाँ से संबंध रखते हैं, तो आपको ये तो ध्यान रखना है। और इनका म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो डूंगरपुर के अंदर इनका म्यूजियम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग विभाग के द्वारा 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जल महल जयपुर के अंदर जो है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन जो है 9 से 12 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो उद्योग विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाचार सेव, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो आंसर याद रखना है कि अलवर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के तत्वाधान में इसका शुरुआत किया गया है। साथ ही ये भी याद रखना है कि इसकी शुभारंभकर्ता कौन है? तो टीकाराम जूली जो है इसके शुभारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर होगा इसका 14 कलाकारों को जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप के मिनी अंडर 11 और जूनियर अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो आंसर याद रखना है कि जयपुर ने जो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था? तो सीकर जिले के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में 2 बड़ी योजनाओं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा अशोक गहलोत के द्वारा जो इनका शुभारंभ किया गया है। इनमें कुल लागत कितनी है? ये तो 976 यानी 976 करोड़ रुपए की लागत आई है। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए है। शुभारंभ होगा इसका 29 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ है। आपूर्ति यहाँ पर दूध की कौन करेगा? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा यहाँ पर जो है दूध की आपूर्ति की जाएगी। वितरण सप्ताह में 2 दिन होगा, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें 29 नवंबर 2022 को शुभारंभ किया गया, कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर दूध की आपूर्ति की जाएगी और सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दिन जो है दूध दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना ये भी 29 तारीख को शुरू हुई है। ये भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो है निःशुल्क पोशाक वितरित की जाएगी, जिसमें 2 सेट दिए जाएंगे। साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उसके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है आपको। योजना कब शुरू हुई? तो 29 नवंबर 2022। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक है, तारीख क्या है? तो 29 है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए 200 दिए जाएंगे, 200 रुपये सिलाई के भी दी जाएंगे। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज की करंट जीके के क्वेश्चन। तो उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आप वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, कम से कम 100 व्यू आते हैं और मात्र 20
या 15 जने वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां सरकारी अस्पतालों में ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के अंदर जो है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। राजस्थान ऑडिटर ब्रेन स्टेम बीमारी के इलाज में देश में अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इलाज राजस्थान में सबसे अच्छा किया जा रहा है, यह देश में अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला राज्य है जहां इस बीमारी पर सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसके उपचार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में भी शामिल किया गया है। कोक्लियर इम्प्लांट उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो जन्म से सुनने में असमर्थ होते हैं और जिन्हें सुनने की सामान्य मशीन से भी फायदा नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? ऑप्शन है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख, ऑप्शन डी है 20,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 का जो है शहरी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ये ऋण जो है मिल जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बाड़मेर में 25 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक सेवाएं उपलब्ध करवाने वालों एवं बेरोजगार युवाओं को बैंकों के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। खास बात क्या है, तो यहाँ पर ब्याज नहीं लगता है, आपको केवल मूल राशि यहाँ पर ही जमा करानी होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। राशि कितनी है, तो 50,000 रुपये। और ये स्कीम का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और 50,000 का लोन इसमें आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है अलवर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया गया है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। जूली ने कहा कि राज्य स्तर या राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन भी किया गया है, जिसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है कि ट्रांसजेंडर के लिए जो है ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है, और इसमें कितना बजट रखा गया है, तो 10 करोड़ रुपए का इसमें बजट का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने जो है अलवर जिले के अंदर जो है राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हरि सिंह गोदारा, शौकत उस्ता, राधेश्याम रंगा, घनश्याम मेघवाल। तो इसका सही आंसर होगा हरि सिंह गोदारा को जो है गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। राज्य के हरि सिंह गोदारा जो कि पशुपालक है, और पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, तो हरि सिंह गोदारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें आप लोग। ऑप्शन ए है इसमें 38वां, 39वां, 40वां और 41वां। तो इसका सही आंसर होगा 38वां जो है यहाँ पर जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। किसकी बात हो रही है, तो राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर की स्थापना दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कहाँ हुई है इसकी, तो जयपुर के अंदर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रामकृष्ण शर्मा है, और इसकी पत्रिका का नाम क्या है, तो सतदल जो है इसकी पत्रिका का नाम है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। इसका भी हाल ही में 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कहाँ हुई है, तो जयपुर के अंदर। अध्यक्ष कौन है, तो रामकृष्ण शर्मा है। पत्रिका कौन सी है, तो इनकी सतदल इनकी पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस कलाकार को परनिंदा समरस कहूं नाही पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आत्माराम भाटी, देवसी चारण, असीन खान, भूपेंद्र सिंह शेखावत। तो आंसर होगा इसका आत्माराम भाटी। इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो परनिंदा समरस कहूं नाही, इस पुस्तक के लिए जो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के कलाकार है, तो ये आत्माराम भाटी, तो बीकानेर जिले के ये कलाकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी। बीकानेर के कलाकार आत्माराम भाटी को परनिंदा समरस कहूं नाही पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की
मात्र मृत्यु दर 2021-22 में कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन है 113, 114, 115 और 116। तो आंसर होगा इसका 113 जो है 2021-22 में जो है मात्र मृत्यु दर दर्ज की गई है। राज्य की मात्र मृत्यु दर 2021-22 में 113 दर्ज की गई है। ये कितने पे है? तो 1 लाख महिलाओं के ऊपर जो है दर निकाली गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान राजस्थान का भारत में है। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला राज्य कौन सा है? पहला स्थान किसका है? तो केरल का है, जिसमें सबसे कम 19 मौत का आंकड़ा दर्ज है। सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई? तो असम के अंदर हुई है, 197 इसमें मौत हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। किसकी बात हो रही है? तो मात्र मृत्यु दर की यहाँ पर बात हो रही है। राजस्थान में कितनी दर्ज की गई है? तो 113 दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, सहकारिता विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ये किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है ब्राह्मणी नदी पर, ऑप्शन बी है कोठारी नदी पर, ऑप्शन सी है बनास नदी पर, ऑप्शन डी है बेड़च नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी के ऊपर। आपको पता है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ से ये निकलती है। और साथ ये भी ध्यान रखना है, ये चंबल के अंदर कहाँ मिलती है? तो भैंसरोडगढ़ के अंदर ये चंबल में मिलती है, जहाँ पर जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है इन दोनों नदियों के संगम पर। तो ये आपको ध्यान रखना ही है। साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है दूसरा पंप स्टोरेज जो है जो कि 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, किस नदी पर बनेगा? तो ब्राह्मणी नदी के ऊपर ये बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ये ब्राह्मणी नदी पर सुखपुरा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। पहला पंप स्टोरेज कहाँ पर स्थित है? तो 12 जिले के अंदर जो है पहला पंप स्टोरेज है। दूसरा कहाँ बनेगा? तो ब्राह्मणी नदी के ऊपर सुखपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कितनी विद्युत उत्पन्न की जाएगी? तो 2560 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है उदयपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है जोधपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर एयरपोर्ट को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, किस सम्मान की बात हो रही है? तो अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के तहत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के तहत दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा इसका जयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करें। देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ सरकारी अस्पतालों में ऑडिटरन ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।